और पूरा सब श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। अवंतिकापुरी धाम की जय। महाकाल भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। भारत भूमि की अपनी पवित्र भूमि अवंतिका नगरी, उज्जैनी धाम, जिनके विषय में प्रायशः हम चर्चा करते रहते हैं कथाओं में और यत्र तत्र भी प्रायशः चर्चा होती रहती है। ये वो पावन भूमि, वो दिव्य धाम है, भगवान महादेव की प्रिय भूमि। महादेव जहाँ साक्षात विराजते हैं और महादेव ने जहाँ रह कर के, अथवा ये कहें कि जिस भूमि का स्वयं भगवान महादेव ने निर्माण किया था अपने भक्तों के लिए हितार्थ। एक कथा का वर्णन आता है शिव महापुराण में। अवंतिका नगरी में एक गोप हुए थे जिनका नाम श्रीकर हुआ था। श्रीकर गोप की कथा है। श्रीकर गोप की कथा वर्णन आती है शिव महापुराण में। भगवान महाकाल का जो प्रिय भक्त था और भगवान से बड़ा ही प्रेम करने वाला था, छोटा सा बालक था श्रीकर गोप। तो उसने एक बार अपने घर में ही कुछ ठाकुर जी के प्रतिमा स्वरूप एक पत्थर को शिवलिंग मान करके और उसका पूजन किया। और पूजन करके उस पर सब पुष्प माल्यार्पण आदि किया। माँ ने चिल्लाया, बेटा रोटी खा ले, लेकिन पुत्र को भूख कहाँ थी, शिव पूजन में बड़ा व्यस्त था, महादेव की परम भगवत भक्ति कर रहा था। और माँ ने 2-4 बार आवाज़ दी। जब उसने नहीं सुना तो माँ थोड़ी क्रोध में आ गई और क्रोध में भर करके माँ ने जा करके उसकी चढ़ाई हुई सब निर्माल्य, शिव पूजा की सामग्री सब उठा करके फेंक दी। और ये उसने देखा, बालक ने, तो रोने लगा और शिव पूजा का अपमान जान करके वो वहीं मूर्छित हो गया, गिर पड़ा वहीं भूमि पर। बहुत देर के पश्चात में फिर उसे होश आया। और जब होश आया तो ऐसी कथा है कि भगवान महादेव ने उसी के लिए दिव्य एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिव मंदिर का निर्माण किया। उसके घर में ही अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हुआ। तो ये उन दिनों की कथा है कि जब राजा चंद्रसेन राजा हुआ करते थे अवंतिका नगरी के। और अवंतिका नगरी को तो चारों ओर से घेर लिया था कुछ राजाओं ने, उसे पराजित करने के लिए, परास्त करना चाहते थे राजा चंद्रसेन को। लेकिन भगवत कृपा हुई, जब सबको पता चला इस विषय में, सबको इस बात का ज्ञान हुआ कि अवंतिका नगरी में एक घर में एक बालक की प्रार्थना पर भगवान शंकर पधारे हैं और स्वयं शिवलिंग का निर्माण हुआ और अपने आप ही भगवान महादेव वहाँ प्रकट हुए हैं। तो सबको लगा कि नहीं, कोई तो बात है, महादेव की कुछ तो लीला है इस भूमि में। और फिर सबने चंद्रसेन को पराजित करने का जो मन बनाया था वो छोड़ दिया और सबने आकर के महादेव का दर्शन किया। ये वास्तविकता में ही बड़ी पवित्र भूमि है। उज्जैन नगरी है, अवंतिका नगरी साधु संतों की भूमि है। हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारा अपना गुरुजी का स्थान है। अपने परम पूज्य गुरुजी यहाँ निवास करते थे, रहते थे। तो उस दिव्य नगरी में पधारे हैं और दर्शन मेला कर रहे हैं। तो दर्शन कीजिए। बहुत ही पवित्र तीर्थ के जीवन में अवसर लगे तो जैसे हम भ्रमण करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, दर्शन करते रहा कीजिए। बहुत अच्छा रहता है तीर्थों का दर्शन करते रहना, संतों का दर्शन करते रहना। ये हम सभी के जीवन के लिए सौभाग्यदायी होता है। जय महाकाल। राधे राधे। प्रणाम।